Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is cancer. So what is the cancer? इंट्रोडक्शन पे आते, देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर. यहाँ पे क्या है, 200 डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं. इट कैन स्टार्ट इन एनी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू. ये कहाँ से स्टार्ट होता है, किसी बॉडी टिश्यू, किसी टाइप के बॉडी टिश्यू से. व्हाट अफेक्ट वन बॉडी टिश्यू मे नॉट अफेक्टेड अनदर. फॉर एग्जाम्पल टम्बैको स्मोक्स दैट यू ब्रीद इन मे हेल्प टू कॉज लंग कैंसर. क्या होता है, ये क्या होता है, बॉडी के एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में पहुंच जाता है. जैसे कि टम्बैको स्मोक करने से क्या होता है, ब्रीद इन करी जाती है, टम्बैको स्मोक करते हैं जैसे, तो वो लंग कैंसर कॉज करता है. ओवर एक्सपोजिंग योर स्किन टू द सन कोल्ड कॉज अ melanoma or your leg, but the sun won't give you lung cancer and smoking won't give you melanoma. क्या होता है, ओवर एक्सपोजिंग स्किन, आपकी मतलब स्किन को ओवर एक्सपोज करने से सन जो है वो मेलानोमा नामक मतलब कैंसर करता है आपके लेग में या आपके लेग में. और सन जो है वो लंग कैंसर नहीं कॉज कर सकता और जो स्मोकिंग है वो मेलानोमा नहीं कॉज कर सकती. ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ से एक टाइप का ही कैंसर हो सकता है. फिर अपार्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज़, ये एक पार्ट होता है इन्फेक्शन डिजीज़ का. मोस्ट इलनेसेस एंड मल्टी फैक्टोरियल. ये क्या होता है, ये मोस्ट इलनेस होती है और मल्टी फैक्टोरियल होती है. दिस मीन्स देयर आर मैनी फैक्टर इन्वॉल्व. इसका मतलब है यहाँ पे कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. इन अदर वर्ड देयर इज़ नो सिंगल कॉज फॉर एनी वन टाइप ऑफ कैंसर. इज अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कोई एक सिंगल कारण नहीं है कैंसर के टाइप को डिस्क्राइब करने का. बात है डेफिनेशन, क्या होती कैंसर की डेफिनेशन. कैंसर इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेलुलर मालफंक्शन. कैंसर क्या है, कैंसर एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब होता है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज़ को डिस्क्राइब करता है और कैरेक्टराइज किया जाता है सेलुलर मालफंक्शन द्वारा. हेल्दी सेल्स आर प्रोग्राम्ड टू नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट. हेल्दी सेल्स प्रोग्राम करती हैं ये जानना कि क्या काम करना है और कब ये करना है. ठीक है, कैंसरियस सेल डू नॉट हैव दिस प्रोग्रामिंग. कैंसरियस सेल जो होती हैं वो इस प्रोग्रामिंग को नहीं जानती हैं. एंड देयर फोर ग्रो एंड रेप्लिकेट आउट ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे ग्रो रुक जाती है और जो होता है कंट्रोल रेप्लिकेट हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है. ठीक है, दे ऑल्सो सर्व नो फिजियोलॉजिकल फंक्शन. इनमें क्या होता है, कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है. दीज सेल्स आर नाउ टर्म्ड एज नियोप्लाज्म. ये सेल्स क्या है, एक नियोप्लाज्म, इसे नियोप्लाज्म भी बोलते हैं. ये सेल्स नियोप्लाज्म भी कहलाती हैं. मेडिकली कैंसर इज नोन एज मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म. मेडिकली कैंसर को मैलिगेंट नियोप्लाज्म भी बोलते हैं. इट इज़ अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन्वॉल्विंग अनरेगुलेट सेल ग्रोथ. ये एक डिजीज़ का ब्रॉड ग्रुप है जिसमें क्या होता है, अनरेगुलेट सेल ग्रोथ करती हैं. द अनरेगुलेट सेल ग्रोथ फॉर्म्स अ ट्यूमर. अनरेगुलेट सेल ग्रोथ जो है एक ट्यूमर फॉर्म करती हैं. अब आते हैं सेलुलर बेसिस ऑफ कैंसर. कैंसर की सेलुलर बेसिस क्या होती है. कैंसर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. कैंसर क्या है, एक डिजीज़ का कलेक्शन है जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से कैरेक्टराइज किया जाता है. इसे कैंसर अराइजेज फ्रॉम अ लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल. कैंसर जो है नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल को अराइज कर देती है. In normal tissue, the rate of new cell growth and old cell death are kept in balance. नॉर्मल टिश्यू में क्या होता है, न्यू सेल जो है उसकी ग्रोथ और ओल्ड सेल जो है उसकी डेथ जो है वो एक बैलेंस में रहती है. लेकिन कैंसरियस में क्या होता है, जो न्यू सेल है वो बढ़ती चली जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद बट इन कैंसर दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब. लेकिन कैंसर में क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. द डिस्टर्बन
कैन रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। डिस्ट्रप्शन क्या करता है, सेल ग्रोथ के अनकंट्रोल्ड को रिजल्ट करता है। लॉस ऑफ सेल एबिलिटी का लॉस हो जाता है एंड अंडरगो द एपोप्टोसिस। अब आते हैं कैंसर क्या होता है आपका। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर जैसे कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ करती है तो वो ट्यूमर कॉज कर लेती है। तो ट्यूमर्स क्या होते हैं, द नियोप्लाज्मिक मास ऑफन फ्रॉम अ क्लम्पिंग ऑफ सेल नोन एज ट्यूमर। क्या नियोप्लाज्मिक मास किसी मतलब सेल की क्लम्पिंग जो है उसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर इज एनी एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल। ट्यूमर क्या है, एक एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन, सेल का एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन है। ट्यूमर आर टू टाइप्स के ट्यूमर होते हैं, बैंगिंग ट्यूमर एंड मैलिगेंट ट्यूमर, यानी नॉन कैंसरियस और कैंसरियस ट्यूमर। अब आते हैं नॉन कैंसरियस ट्यूमर क्या होते हैं। नॉन कैंसरियस ट्यूमर आर दोज ट्यूमर विच ग्रोथ ओनली इन वन प्लेस। नॉन कैंसरियस ट्यूमर क्या होते हैं, वो ट्यूमर होते हैं जो कि केवल एक प्लेस पे ग्रोथ करते हैं। दे कैन नॉट स्प्रेड एंड इन्वेड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड नहीं होते ना इन्वेड होते हैं। इनक्लोज्ड इन फाइबर्स सेल और कैप्सूल। ये एक फाइबर सेल में या कैप्सूल में इनक्लोज होते हैं, ठीक है। दे कैन बी डेंजरस इफ़ दे प्रेस ऑन विटल ऑर्गन सच एज ब्रेन। ये डेंजरस होते हैं अगर ये किसी विटल ऑर्गन में हो, लाइक ब्रेन में, तो ये डेंजरस होते हैं। इट स्टे कंफाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ये अपनी एक ओरिजिनल लोकेशन पे स्टे रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैंसरियस ट्यूमर क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर आर कैपेबल टू इन्वेडिंग सराउंडिंग टिश्यू और इन्वेडिंग द इंटायर बॉडी। इस टाइप के ट्यूमर क्या होते हैं, ये कैपेबल होते हैं कि सराउंडिंग टिश्यू में ये स्प्रेड हो सकते हैं या इंटायर बॉडी में ये स्प्रेड हो सकते हैं, मतलब बढ़ते बढ़ते अदर टिश्यू में भी ये फैल सकते हैं। इन्वेड एंड इमिट क्लॉ लाइक प्रोट्रूशंस एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ आरएनए एंड डीएनए ऑफ नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में क्या आरएनए डीएनए का डिस्ट्रप्शन हो जाना है भी ये इन्वेड करते हैं या एमिट करते हैं, ठीक है। दीज कैंसरियस सेल्स एक्ट लाइक अ वायरस। ये कैंसरियस सेल क्या करती हैं, एक वायरस की तरह एक्ट करती हैं। मोस्ट मैलिगेंट सेल बिकम मेटास्टैटिक्स। मोस्ट मैलिगेंट सेल्स क्या होती हैं, वो मेटास्टैटिक्स बन जाती हैं, ठीक है, हो जाती हैं। मेटास्टैटिक सेल आप देख सकते हैं फिगर में कैसे ये मेटास्टैटिक सेल है। नॉर्मल वाली ये रही है आपकी, ठीक है, ये नॉर्मल हो गई। फिर डायपलीशिया में इतना स्प्रेड हुआ, फिर शितु में इतना स्प्रेड हुआ, फिर आपकी मैलिगेंट सिंकोना में ये पूरे में स्प्रेड हो गया। ओके, नाउ ये आ गए इवेंट्स इन मेटासाइटेसिस। आप देख सकते हैं इवेंट्स इन मेटासाइटेसिस में कैसे स्प्रेड हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। सर्किनोमास, सार्कोमा एंड लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, ये 4 टाइप्स के कैंसर हैं। तो सर्किनोमास क्या होते हैं, It is a type of cancer that begins in a tissue and that lies in inner and outer surface of body। ये क्या होते हैं, ये एक कैंसर का टाइप होता है जो कि टिश्यू से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ पे, इनर और आउटर, बॉडी की इनर और आउटर सरफेस पे लाई करते हैं। एंड जनरली अराइजेस फ्रॉम सेल ओरिजिनेटिंग इन द एंडोडर्मिक एंड एक्टोडर्मिक germ layer during the embryogenesis। ये होता है, ये जर्नली क्या होते हैं, सेल में अराइज होते हैं, ओरिजिनेटेड इंडोडर्मिक और एक्टोडर्मिक जर्म लेयर पे, ठीक है, जर्म लेयर के थ्रू, ठीक। अब आते हैं सर्कोमा क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर्ड सेल और मेसिकाइमल ओरिजिन। क्या होता है, ये अराइज होते हैं कहाँ से, ये कैंसर का एक टाइप है, ये अराइज ट्रांसफर सेल और मेसिकाइमल ओरिजिन से ये अराइज होते हैं। अब आते हैं लिम्फोमा क्या है, दिस इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये एक ब्लड कैंसर का टाइप है। इट अकर्स व्हेन
T or B lymphocyte transform are being growth and multiplying uncontrollably। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ब्लड कैंसर का टाइप है। इसमें क्या होता है, टी और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं अनकंट्रोल तरीके से। ठीक है, ल्यूकेमिया में क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बोन मैरो characterized by an abnormal increases in immature WBC called blasts। क्या होता है, ये एक टाइप होता है बोन मैरो कैंसर का जो कि करेक्टराइज होता है एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ इमेच्योर WBC का एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट होने लगता है, जिसे हम ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं थ्योरीज ऑफ कैंसर जेनेसिस की थ्योरीज क्या होती हैं। स्टैंडर्ड डोग्मा में क्या है, carcinogens like chemicals, tobacco, alcohols, altered DNA sequence of two cancer-related genes with limited cancer ability and which stimulate the cell growth। क्या होता है, सर्किनोजेंस जो होते हैं लाइक केमिकल्स हो गया, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, जो कि डीएनए के साथ अल्टरेट हो जाते हैं और सीक्वेंस टू कैंसर टाइप को रिलेटेड करते हैं जीन्स एंड लिमिट द कैंसर एबिलिटी, और कैंसर एबिलिटी की लिमिट को डिवाइड कर देते हैं, विच स्टिमुलेट द सेल ग्रोथ, जो कि सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ दीज जीन्स कॉज द म्यूटेंट सेल, इस जीन्स का म्यूटेशन म्यूटेंट सेल कहलाता है। ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एक्सेसिव विच सब्सिक्वेंटली लीड टू द ट्यूमर फॉर्मेशन एंड लेटर मेटासिस। क्या होता है, इसमें जो रिप्रोड्यूस होता है एक्सेसिव और सब्सिक्वेंटली लीड द ट्यूमर फॉर्मेशन से लीड करता है एंड लेटर कुछ समय बाद क्या होता है, मेटास्टेटिस से लीड करने लगता है। अब आता है मॉडिफाइड डोग्मा क्या होता है, समटाइम्स लाइक सर्किनोजेंस रिएक्टिव ऑक्सीडेंट्स डिसेबल वन और मोर जीन्स। क्या होता है, कई टाइम क्या होता है, सर्किनोजेंस जो है वो ऑक्सीडेंट से रिएक्ट करने में डिसेबल होते हैं वन और मोर जीन्स में। ठीक है, दैट रेगुलेट्स सेल रिपेयर, जो कि सेल रिपेयर्स को रेगुलेट करते हैं, विच लीड्स आ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन म्यूटेशन रेट, जिसमें जो कि लीड करता है म्यूटेशन रेट में इंक्रीजमेंट में। ठीक है, अब आते हैं अर्ली इंस्टेबिलिटी थ्योरी क्या है, द क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी occurs early on as one or more master genes required for the cell division are silenced। क्या होता है, जब क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी होती है वो जल्दी एक या एक से ज़्यादा मास्टर जीन्स में रिक्वायर होती है और सेल डिवीजन साइलेंटली ये सेल को डिवाइड कर देती है, सेल डिवीज़न कर देती है। आफ्टर ईच जनरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, आफ्टर ईच जनरेशन के बाद डॉटर सेल जो होती है वो मोर लाइकली गेट रॉन्ग, वो मोर लाइकली क्या होती है, गलत होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं एलन एप्लोइडी थ्योरी में क्या है, इट स्टेट एज कैंसर अराइज द aneuploid and aneuploidy in a change in a number of chromosomes that can lead to the क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर्स में चेंज आता है, कैंसर के बढ़ने से क्रोमोसोम्स नंबर में चेंज आता है जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी रिजल्ट करते हैं या कॉज। थैंक यू। अब इसका पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।